Assalamu alaikum. This is Ahmed Ali Chugtai, clinical psychologist. I am specialized in dialectical behavior therapy and in treating sexual dysfunctions in male. अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको ओसीडी कहते हैं। और ओसीडी आपको पता है कि काफ़ी लोगों एक दूसरे को यानी कि कहते रहते हैं, अगर कोई ज़्यादा सफाई का ध्यान रखता है, कोई कुछ बिहेवियर दोबारा दोबारा करता है तो उसे कहते हैं कि तुम ओसीडी के पेशेंट हो। तो आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना ली जाए ताकि आपको ओसीडी के बारे में बताया जाए कि ओसीडी एक्चुअली में होता क्या है। ओसीडी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके वर्ड्स को समझना पड़ेगा कि ये टर्म का मतलब क्या है। अगर मैं इस टर्म का बोलूँ तो इसका पूरा जो फुल फॉर्म है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब हम हर वर्ड को देखेंगे कि हर वर्ड का क्या मतलब है ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया बन जाए कि ओसीडी के बारे में। जो ऑब्सेसिव है ये निकला है ऑब्सेशन से। ऑब्सेशन क्या होते हैं, हमारी थॉट पैटर्न होता है, ठीक हो गया। जो दूसरा वर्ड है वो कंपल्सिव है। कंपल्सिव का वो जो वर्ड निकला है वो है कंपल्शन से। कंपल्शन क्या होती है कि आपको कुछ करने के लिए फोर्स किया गया आपकी थॉट की तरफ से, तो आपने कुछ किया, ठीक हो गया। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव का क्या मतलब हुआ कि आपको पहले सोच आई फिर आपने कुछ किया। और डिसऑर्डर तब बनता है जब ये आपको एबनॉर्मली आप इसको करते रहें बार बार, और आपकी जो एक एंजाइटी का जो एलिमेंट है, जो मोशन है, वो ज़्यादा होता जाए। अब ये ओसीडी काम कैसे करता है, हाउएवर वो तो एक अलग से एक डिटेल है, लेकिन अगर थोड़ा सा उसका बिल्कुल एक समरी दे दी जाए तो यानी कि ओसीडी कैसे काम करता है, तो वो एक साइकिल की तरह है। इसको ऐसे कर लें कि पहले आपको किसी भी शख्स को जिसको ओसीडी यानी कि ट्रिगर हो गया या हो रहा है, तो क्या है कि पहले उसको एक थॉट आएगी जो उसका ऑब्सेशन होगा, फिर उसको एंजाइटी होगी, उसका ऑब्सेशन जो होगा, उसकी जो थॉट होगी उसको एंजाइटी कॉज कर रही होगी कि कुछ करने के लिए, जब तक इंसान वो कुछ कर ना ले, ठीक है। अब क्या है कि जब वो कुछ करेगा तो वो कंपल्शन हो जाएगा। कंपल्शन के लिए उसको फोर्स किया जा रहा है, तो कंपल्शन हो गई, उसने कुछ कर लिया, फिर थोड़ी देर के लिए उसकी एंजाइटी रुक गई। क्या होगा कि वो थोड़ी देर के लिए एंजाइटी होगी, लेकिन थॉट दोबारा आएगा तो क्या होगा, दोबारा एक ऑब्सेशन बनेगा, फिर उसके दोबारा एंजाइटी होगी, फिर दोबारा कंपेल करेगा वो ऑब्सेशन उसको कुछ करने के लिए, और फिर ये वो करेगा, फिर उसकी एंजाइटी कम होगी। तो ये साइकिल कंटिन्यूस रहता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो मैंने ऑब्सेशन का आपको बताया है, कभी कभी ये भी होता है ओसीडी में कि सिर्फ ऑब्सेशन ही रहते हैं, कंपल्शन के एलिमेंट उसमें नहीं होता है। यानी कि आपको थॉट्स आते हैं और थॉट भी आपको किसी एक पैटर्न के लिहाज से, किसी एक थीम के लिहाज से बार बार आ रहे हैं, और आप यानी कि आपको कंपेल करने के लिए कह रहा, लेकिन आपके वो थॉट पैटर्न घूमी जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका थॉट पैटर्न क्या है, क्या रूमिनेशन हो रही है थॉट की कि जिसकी वजह से आपको ऑब्सेशन है। अगर उस थॉट पैटर्न के अंदर कोई कंपल्शन का एलिमेंट है और कुछ करेगा तो वो कम होगी, तो कंपल्शन की तरफ जाते हैं। और इस तरह के काफ़ी होते हैं पेशेंट के जो सिर्फ ऑब्सेशन के हद लगे रहते हैं। अच्छा, अब मैं यानी कि ऑब्सेशन का नाम भी ले रहा हूँ, तो आपको अब थीम का नाम भी ले रहा हूँ, तो आपको होगा कि अब ये कौन सा थीम होती हैं, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। तो ओसीडी की बहुत वैरायटी है, यानी कि वो एक चीज़ के ऊपर नहीं रहता कभी, यानी कि वो शिफ्ट हो रहता है हर चीज़ की तरफ, ठीक है। मिसाल के तौर पे कई लोग होते हैं वो उनको रिलीजियस थॉट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, यानी कि अगर उनसे कोई गलती हो जाए, गलती ना भी हो रही हो, लेकिन वो समझते इस तरह हैं कि हमसे कोई गलती हो रही है, क्योंकि अगर उनसे कोई गलती होगी तो उनको गुनाह होगा, ठीक है। तो वो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना शुरू करते हैं, इतना सीरियस लेना शुरू करते हैं कि उनको एंजाइटी कॉज होना शुरू हो जाती है, और उनकी एंजाइटी बहुत स्वेयर होती है। तो वो क्या करते हैं कि बार बार हर छोटी जो यानी कि अपना जो एक बिहेवियर है रिलीजन के लिहाज से, उसको बार बार नोट करते हैं, और यानी कि अपने आप को बचाते हैं कि हम कोई गलती ना कर दें या हमसे कोई गुनाह ना हो जाए। अगर गुनाह होगा तो हमें सज़ा होगी, तो हमारी यानी कि सज़ा से बचने के लिए पहले ही बंदा ध्यान कर लें। तो एक होता है रिलीजियस पैटर्न, यानी कि इसके ना नंबर ऑफ काइंड ऑफ थॉट्स होते हैं जो रिलीजियस पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। जो दूसरा इसके अंदर पैटर्न देखा गया है, यानी कि ओसीडी को अगर उसकी सब ब्रांच के अंदर है, जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अपने आप को या दूसरों को किसी हार्मफुल सिचुएशन से बचाना। अब हार्मफुल सिचुएशन क्या हो सकती है, मिसाल के तौर पे कोई घर है,
और ये ख़वातीन के अंदर देखा गया काफ़ी कि वो क्या करती हैं, जो किचन में काम करते हैं वो अपने बच्चों के लिए बड़ी कॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है, क्या करती हैं कि वो बार बार गैस को देखती हैं, सिलेंडर अगर उनके घर में लगा है तो कि गैस बंद हुई है, सिलेंडर को बंद किया है। वो बार बार कुंडी को देखेंगे ये कुंडी सही से लगी है, ताकि कोई रात को चोर ना आ जाए, कोई ना आ जाए। ठीक है, तो एक वो गैस का जो एक स्विच है उसको बार बार देखना, कुंडी को बार बार देखना, वो सिर्फ एक दो दफ़ा नहीं देखेंगे, वो बार बार देखेंगे, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। और अगर वो उनको कोई ज़बरदस्ती को ले भी जाए साइड पे, तो क्या है कि उनको वो एंजाइटी आती रहेगी कि मैं दोबारा देखूँ। तो एक सेफ्टी का एलिमेंट भी होता है, एक रिपीटेड बिहेवियर भी होता है, जो कि ओसीडी की सेकंड ब्रांच में आ सकता है। जो इसकी तीसरी टाइप है उसको कहते हैं हम गंदगी से बचना। ठीक है, किसी भी जरासीम से बचना और अपने आप को और अपने बच्चों को उस बीमारी से बचाना। ठीक है, उसमें सफाई का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ जाता है, यानी कि इतना हद तक हो जाता है कि अगर वो किसी यानी कि सड़क से पैदल जा भी रहे हैं तो वो ये फील करेंगे कि हमें सड़क से पैदल चल रहे थे तो हमें कौन कौन से जरासीम लगे। ठीक है, अगर वो हॉस्पिटल से यानी कि इस तरह के लोग जो होते हैं ओसीडी से जो सफ़र करते हैं, जो जर्म्स वगैरह का जो बहुत ज़्यादा फियर हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में आना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, किसी डॉक्टर के पास जाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी बहुत बीमार होते हैं, वहाँ पर आए होते हैं, तो उनके अंदर कोई ना कोई जरासीम होंगे, वो तो जरासीम हैं उड़ के उनके साथ लग जाएंगे या उनके बच्चों के साथ लग जाएंगे, और वही जरासीम वो कैरी करके घर भी आएंगे, तो क्या होगा कि वो वायरस स्प्रेड हो जाएगा, बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, अपनी सफाई की तरफ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, अपना यानी कि इस जगह जाना है, इस जगह नहीं जाना, उसकी तरफ बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो ये जो एक यानी कि अपने आप को और अपने बच्चों को एक किसी गंदगी या जरासीम से बचाना, तो ये भी ओसीडी की सब ब्रांच तीसरी इसको कह सकते हैं। जो इसकी चौथी ब्रांच अगर इसको कह दें तो ये सिवियरिटी में देखा गया है। सिवियरिटी में क्या होता है कि आपकी जो कई लोग होते हैं कि उनके जो ऑब्सेशन होते हैं, उनकी जो थॉट पैटर्न होता है वो इस हद तक स्वेयर हो गया होता है कि वो उनको ऐसा लगता है कि कोई हमारे दिन में कोई बोल रहा है। अच्छा, ये जो सिम्टम है आप स्किज़ोफ्रेनिया के साथ काफ़ी मिलता जुलता है। वो क्या होता है कि आप स्किज़ोफ्रेनिया और ओसीडी को कभी कभी डिफ्रेंशिएट करना होता है कि अच्छा ये आवाज़ें स्किज़ोफ्रेनिया वाली हैं, हेलुसिनेशन वाली हैं, या ये ओसीडी वाली हैं। तो क्या होता है कि उनकी आवाज़ें जो होती हैं, उनकी थॉट्स इतनी स्वेयर हो गई होती हैं कि उनको आवाज़ों की तरफ सुनाई देती हैं और उनको कंपेल करती हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। इसमें अमूमन जो ज़्यादा स्वेयर कंडीशन होती है, यानी कि ये होता ही तब है जब स्वेयर कंडीशन हो जाए और ट्रीट ना हो काफ़ी देर से, तो अमूमन इसके ना एग्रेसिव टेंडेंसी बहुत ज़्यादा आती है। कई लोग ये कहते हैं कि मेरी कोई यानी कि आवाज़ें आती हैं, कोई जिन ये कह रहा है, कोई बंदा मुझे ये कहता है, मुझे वो करना पड़ता है, अगर मैं ना करूँ तो वो मेरी दोबारा आवाज़ें आती जाएंगी, तो मैं करूँ वो चीज़ तो क्या है कि मैं रुक जाता हूँ। तो ये भी चीज़ यानी कि एक स्वेरिटी के लिहाज से देखा गया है। दूसरी जो चीज़ इसके साथ ही आएगी वो है कि होमोसेक्सुअलिटी का फैक्टर। होमोसेक्सुअलिटी में क्या होता है, काफ़ी लोग ये समझते हैं, अगर स्पेशली अगर वो किसी सेक्सुअल डिसफंक्शन से गुजरे हों, तो अगर उनको ओसीडी भी उसके वजह से अगर बाद में उसको यानी कि उस क्राइटेरिया में फॉल कर जाएँ वो, तो क्या है कि उसको वो समझते हैं कि अगर मुझे इस तरह की थॉट्स आ रही हैं तो आई माइट बी होमोसेक्सुअल, अगर मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ तो आई माइट बी होमोसेक्सुअल। वो जो होमोसेक्सुअलिटी का एक जो होता है ना, उनको एक डर, एक की फियर के वो नहीं दिल से बनना होना चाहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि हमारी कंडीशन ऐसी है, हम ये छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते करते वो अपने आप को होमोसेक्सुअल तस्वर करते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्वेयर एंजाइटी होती है और वो ओसीडी से सफ़र कर रहे होते हैं। ये भी देखा गया है कई लोग गिव अप कर देते हैं इसी ओसीडी की वजह से और अपने आप को होमोसेक्सुअलिटी उसकी आइडेंटिटी दे देते हैं। ठीक है, इस तरह के भी काफ़ी पेशेंट मेरे पास आए हुए हैं, मैंने देखे हुए हैं। अच्छा, ये सारी कुछ ब्रांचेस थी, थॉट पैटर्न थे, मैंने आपको बताया कि ये है। तो अब थोड़ा सा इसके क्राइटेरिया की तरफ आ जाते हैं कि अगर आपको ऑब्सेशन हैं और आपके कंपेल कर रहे हैं वो ऑब्सेशन के कुछ करने को और आप कर भी रहे हैं, तो अगर ये आपके दिन में से कोई एक घंटे से कुछ ज़्यादा का टाइम लेते हैं और अगर डीएसएम यानी कि नई क्राइटेरिया के लिए से अगर वो 2 हफ्ते तक कंटिन्यूसली हो रहा है, तो यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो आपको जल्द से जल्द एक प्रोफेशनल हेल्प की तरह लिए जाना होगा। आप इसको अपॉइंटमेंट लें साइकोलॉजिस्ट से, उसको यानी कि कंसल्ट करें, ताकि आपका ये जो ओसीडी है आगे बढ़ने से पहले ठीक हो। अच्छा, जो लोग ओसीडी से गुजरते हैं या सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उनको जो वो हर वक्त प्री ऑक्यूपाई रहते हैं।
मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा ऑफिस गया है तो वो प्री ऑक्यूपाई आए विद सर्टन थीम ऑफ थॉट्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर उसको कह लें कि वो सफाई का बहुत ख्याल रखता है, अगर वो काम भी कर रहा है ऑफिस में तो वो हर चीज़ को देखेगा कि अच्छा मेरी टेबल साफ़ है, डिटॉल यूज़ करेगा, वो अपने हाथ को बार बार धोने जाएगा, वो अपने पैड को लैपटॉप को बहुत ज़्यादा साफ़ रखेगा। तो यही चीज़ें करते करते वो जो एक काम है जो उसने करना है ऑफिस में वो डिले होता जाएगा। तो इससे क्या होगा, उसकी एक तो परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती जाएगी, और उस डिक्लाइन यानी कि परफॉर्मेंस की वजह से एक तो उसको एंजाइटी भी होगी, और उसकी ऑलरेडी जिस चीज़ से वो गुजर रहे हैं यानी कि बार बार जो उसको थॉट कंपेल कर रहे हैं उसकी वजह से भी जो एंजाइटी होगी, लाइक वो डबल एंजाइटी से गुजरेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशन यानी कि वो ऑफिस में जाता है, किसी का बिजनेस है, कोई घर में काम कर रहा है, कोई भी बच्चा है, तो उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो ओसीडी बहुत हद तक अफेक्ट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ओसीडी के लिहाज से। आई होप कि आपको ओसीडी की समझ आ गई हो, और अगर आपको लगता है कि आप या आपको कोई अजीज़ इस ओसीडी से गुजर है तो इसको जल्द से जल्द ट्रीट करने की कोशिश करें ताकि ये सवेयर ना हो। अगर आपको ओसीडी के बारे में और कुछ जानना है तो आप ज़रूर कमेंट करें, आई विल बी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू अबाउट इट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।